दूसरा नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एक जंक्शन फार्मूला को लगाया। व्हीटस्टोन ब्रिज का के अनुसार वह क्या डिफिनेशन मैंने लिखा है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, इसमें बहुत सारे चार हम लोग रेसिस्टेंस को एक जोड़ करके एक सर्किट बनाते हैं, जो यहाँ फिगर में दिया गया है सर्किट बनाते हैं। बहुत इसमें यह एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें चार रेसिस्टेंस होते हैं, 1 2 3 4 रेसिस्टेंस होता है। चार रेसिस्टेंस में हम लोग तीन नॉन रेसिस्टेंस जिसका मान हमको पता है, तीन ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात करते हैं, यानी 3 नॉन रेसिस्टेंस के हेल्प से एक अज्ञात प्रतिरोध और नॉन रेसिस्टेंस का मान निकालते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का मान निकालने का कोई दूसरा नियम नहीं है। प्रश्न है, कोई भी मशीन, कोई भी अरेंजमेंट किसी सिद्धांत पे काम करता है या किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो दिस वर्क द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल और बैलेंस्ड प्रिंसिपल। ये नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल क्या कहलाता है अभी मालूम चल जाएगा, मैं आगे बताता हूँ। नल माने होता है शून्य विक्षेप, यानी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या दिखाना चाहिए कि 0 पे होना चाहिए, यानी उसमें से कोई करंट नहीं गुजर रही है, उसको बैलेंस प्रिंसिपल कहते हैं, बैलेंस प्रिंसिपल कहते हैं। यानी P/Q बराबर R/S, PQRS 4 रेसिस्टेंस है। देखिए सर्किट में P को यहाँ लगाते हैं, Q को यहाँ लगाते हैं, R को यहाँ लगाते हैं, और जिस रेसिस्टेंस का मान हमको ज्ञात करना है वह S है, उसको यहाँ जोड़ते हैं। R रेसिस्टेंस एक विशेष प्रकार का रेसिस्टेंस है, उसमें एरो का चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे रेसिस्टेंस को हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसका मान को हम चेंज कर सकते हैं, वी कैन वेरी, चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल है। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध लगा हुआ है, देखिए PQRS। हम 4 प्रतिरोध को इस दिए गए सर्किट के अनुसार जोड़ लेते हैं। P को यहाँ जोड़ते हैं, Q को यहाँ जोड़ते हैं, R को यहाँ जोड़ते हैं, S जोड़ते हैं। S रेसिस्टेंस का मान हमको निकालना है। इसमें दो जंक्शन है, एक जंक्शन यहाँ। इस जंक्शन को हम लोग ले जा करके एक V वोल्ट के बैटरी और एक K से जोड़ देते हैं, और दूसरा जो जंक्शन है BD, इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं और एक स्विच K1 लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वर्किंग फंक्शन। सबसे पहले हम लोग स्विच K को ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच K ऑन करेंगे, इस बैटरी से करंट निकलेगा, I करंट। ध्यान से देखिएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे ही यहाँ जाएगा ये I करंट, इसमें से I1 करंट इधर निकल गई, इधर चली जाती है। तो जब I1 इधर चली गई, I में से I1 निकल गई, तो बाकी कितना बचा, I माइनस I1, वह इधर गुजरेगा। ध्यान से देखना है। जब ये यहाँ जाएगा, I1 करंट यहाँ जाएगी, तो फिर ये 2 भाग में टूटती है। इधर कुछ करंट आती है, मान लिया कि इस करंट को हम IG कहते हैं। IG करंट का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर एक मशीन होता है जो यह बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तो ये G है गैल्वेनोमीटर। इससे जो करंट गुजरती है उसको हम लोग IG कहते हैं। और दूसरा करंट है I1 माइनस IG, चूंकि IG इधर जाएगा तो इधर करंट कितना जाएगा, I1 माइनस IG। अब ये IG करंट यहाँ आकर इधर से आने वाला I माइनस I1 करंट के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद इधर दोनों मिल करके I माइनस I1 प्लस IG, देख रहे हैं ना, ये जुट करके यहाँ जाती है और I माइनस IG यहाँ, इस दोनों को फिर जोड़िएगा तो आउटपुट में हमको जोड़ के देख लीजिए, I करंट जितना निकला था उतना करंट यहाँ से वापस आता है। ये है सर्किट का करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको करंट का नियम लगाने जा रहा हूँ। इसके लिए एक सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसके लिए मुझे थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। वही वाला फिगर जो आप लोगों को अभी मैं दिखाया, PQRS, इसको मैं बैटरी से जोड़ दिया, स्विच है और बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पर मैं एक गैल्वेनोमीटर G लगा दिया और यहाँ स्विच जोड़ दिया, ABCD। इससे IG करंट जा रही है, इससे I1 जा रहा है, इधर हो गया I माइनस I1,
यहाँ पर IG अलग हो जाएगा, तो इधर से जाएगा I1 माइनस IG, और यहाँ दोनों जाके जुड़ जाएगा, तो I माइनस I1 प्लस IG, यही करंट है। अब मैं आपको इस फिगर के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन को मिलाने जा रहा हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या बताया था कि क्लोज सर्किट में ABDA, देखिए ध्यान से इस फिगर को, ABDA, ठीक है। अगर मैं इधर को प्लस लेता हूं तो ये वाला करंट को क्या करूंगा, माइनस में क्या लिखा था, उसमें क्या पढ़ाए थे कि समेशन IR बराबर समेशन EMF, ठीक है, यही ना कहा था। तो इसको आप देखिए, इसके साथ जोड़िए, देखिए I1P, I1 करंट P के साथ जा रहा है, यहां से मिलाते जाइएगा। I1P, यहां फिगर में देखिए I1 गुना रेसिस्टेंस कितना है P, प्लस IgG, चूंकि ये इस दिशा में, एक ही दिशा में है, देख रहे ना, एक ही दिशा में है, तो IgG, ठीक है, IgG, अब माइनस I माइनस I1R, क्यों माइनस हुआ, तो चूंकि ये उल्टी दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है, इसलिए I माइनस I1 इंटू R बराबर 0। 0 क्यों लिखा, देखिए इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, EMF नहीं है, सेल नहीं है, इसलिए EMF का मान कितना हो गया, 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इन सर्किट, अब इन सर्किट BCDB, थोड़ा सा मैं इसको कैमरा को ऊपर लाता हूं ताकि मुझे ज्यादा स्पेस मिल सके समझाने के लिए। मैं यहां समझा सकूंगा आपको बढ़िया से। इसमें क्या है, देखिए ABDA मैं बता दिया, अब आते हैं BCDA। BCDB देख रहे हैं, BCDB। अब इसको हम लोग इस फिगर से देखिए, अब चूंकि मैं इस दिशा को, एक ही दिशा में को प्लस लूंगा, ठीक है, मैं इस दिशा को प्लस लिया था, इधर वाला को प्लस लेंगे और ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो इधर वाला को प्लस लेंगे, तो I माइनस IG, देखिए I1 माइनस IG, ठीक है, I1 माइनस IG, ठीक है, देख रहे हैं या ना, I1 को किस क्या है, या रेजिस्टेंस कितना है, Q है, तो I1 माइनस IG इंटू Q। अब इधर कोई दिशा में नहीं है, अब उल्टी दिशा में है, तो IG गुना G, चूंकि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस G है, तो माइनस IG इंटू G, और ये ही चीज यहां जाके इधर मुड़ा हुआ है, तो ये माइनस लिए तो ये भी माइनस होगा। I माइनस I1, देखिए I माइनस I1 प्लस IG इंटू इसका रेसिस्टेंस कितना है S, देख रहे ना, इसलिए उसका रेसिस्टेंस को S से गुना कर देते हैं। ये तीनों का जोड़, इसमें भी देखिए कोई बैटरी नहीं है, ये तीनों का जोड़ क्या हो गया, 0। समझ में आ गया ना। अब यहां पर जो पढ़ाने जा रहा हूं असली चीज, इतना जो दोनों इक्वेशन मिला, अब मैं इस गैल्वेनोमीटर में बैलेंस सिस्टम क्या होता है, अभी गैल्वेनोमीटर से IG धारा जा रही है, ठीक है, अब मैं इस रेसिस्टेंस को एडजस्ट करूंगा, चूंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मैं इसको बढ़ा घटा सकता हूं, मैं इसको इस तरह बैलेंस करूंगा कि इस गैल्वेनोमीटर से जो IG धारा है इसका मान 0 हो जाए, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं पड़े, कोई धारा उससे नहीं बहे। इसका चलते क्या होगा, IG का मान को क्या मान लेंगे, 0। IG का मान को क्या मान लेंगे, 0। बस परिणाम क्या होगा, इससे कोई धारा नहीं बहेगी, समझे। IG का मान क्या हो जाएगा, 0, और IG का मान 0 होने के चलते गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बहेगी। तो जितना दोनों इक्वेशन निकाले हैं, दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ IG है और यहाँ IG है, यहाँ IG है, सब 0 हो जाएगा।
तो बैलेंस पोजीशन का मतलब समझ में आया। जब गैल्वेनोमीटर से कोई ऐसा हम एडजस्ट करते हैं आर के हेल्प से कि इससे कोई धारा नहीं बहे, तो यहाँ परिणाम क्या होगा, आई जी का मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए इक्वेशन 1 में आई जी 0 हो गया, तो I1P माइनस I1 R इक्वल टू 0, क्योंकि आई जी 0 हो गया। इक्वेशन 2 में ये वाला आई जी 0 हो जाएगा, तो देखिए इक्वेशन 2 से ये वाला 0, तो I1Q नहीं, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, I1P दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, I1P इसको माइनस से उधर ले जाइए, प्लस हो गया। अब P बाई आर निकालिए, P ये रेजिस्टेंस को नीचे लाइए, P बाई आर रेजिस्टेंस हो गया, तो I1 चला जाएगा यहाँ, यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 देखिए, इक्वेशन नंबर 4 में क्या है कि यहाँ से आइए, यहाँ से IG का मान 0 हो जाएगा, और ये IG 0 हो जाएगा, ये IG 0 हो जाएगा, तो क्या हुआ, I1Q देखिए यहाँ पे I1Q माइनस I माइनस I1S बराबर 0। इसलिए फिर इसको भी उधर ले जाऊंगा, माइनस ले जाऊंगा और Q बाई S निकालूंगा, तो I माइनस I1 बाई I1 इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 देखिए ध्यान से, इक्वेशन 3 और यहाँ इक्वेशन 4 दोनों बराबर, दोनों का LHS बराबर। देखिए I माइनस I1 बाई I1 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में देखिए I माइनस I1 बाई I1 इक्वेशन 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों बराबर होंगे, यानी P बाई R बराबर Q बाई S, यानी P बाई Q, R को ऊपर कर देंगे, P बाई Q बराबर R बाई S। यही मैं अभी आपको पढ़ाया था कि ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, P बाई Q बराबर R बाई S। इस प्रकार हम प्रूफ कर दिए कि P बाई Q बाई R बाई S। अब देखिए इसका कितना ज़्यादा, दिस इज कॉल्ड ये व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी पी क्यू आर का मान अगर पता है तो आप किसी भी अननोन रेसिस्टेंस का मान इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं।